इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक चाहिए होगा कॉइन, कोई भी कॉइन आप ले सकते हो, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़। मैं यहाँ पे 5 रुपीज़ के कॉइन ले रहा हूँ, ठीक है। और दो आपको चाहिए होंगे फॉर्क, ठीक है। इन दोनों फॉर्क की मदद से मैं क्या करूँगा, आपको ये जो सेंटर ऑफ मास को जो बैलेंस करने वाला एक्सपेरिमेंट है उसको मैं करके अभी बताऊँगा। जस्ट एक ग्लास चाहिए, आप ऐसा ग्लास ले सकते हो, कांच के ग्लास ले सकते हो, कोई भी ग्लास ले सकते हो, ठीक है। हमें बेसिकली मास को बैलेंस करके बताना है, ठीक है। अब कैसे होगा, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन फॉक्स को सबसे पहले एक दूसरे में कनेक्ट करना है, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करना है ताकि इसके अंदर जो है इन दोनों के ज्वाइंट के बीच में, मतलब ये जो चम्मच जहाँ पे भी ज्वाइन हो रहे हैं इनके बीच से जो है ये क्वाइन निकले, ठीक है। आपको इस तरीके से या फिर इधर के साइड से, किधर के साइड से भी आपको क्वाइन इसके आर पार करने हैं। वीडियो को देखते रहिए। जस्ट लाइक दैट। तो इस तरीके से हमारा जो है वो क्वाइन, देखो इस साइड से बस इतना थोड़ा सा निकला हुआ है और इस तरफ से इतना ज़्यादा निकला हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। इस ग्लास के एक एज पे, एक कोने पे मैं इसको पुट कर दूंगा। अगर इसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस होगा तो ये देखो क्या हो गया, गजब है ना। ये साइंस जो है हमारा, यही तो है। देखो इसकी खूबसूरती, यहाँ पे कोई भी तरीके का ग्लिच नहीं है, यहाँ पे एकदम प्योरली एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। तो आप एक इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हो वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। इधर से मैंने कोई चम्मच को नहीं पकड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस है। और अगर मैं इसको हल्का सा प्रेस भी करता हूँ तो भी ये बैलेंस रहता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इस चम्मच का जो मास है वो और इस चम्मच का मास है जो, दोनों जा करके वहाँ पे एक तरह से सेंटर ऑफ मास को बैलेंस किया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर इन दोनों चम्मचों के मास का कम्बिनेशन जो आएगा, अमाउंट जो भी आएगा, सपोज दैट 100 ग्राम आया, मान लो कि इन दोनों चम्मच का जो है, चूंकि लेंथ और एरिया सब सेम है दोनों चम्मच का, दोनों इक्वल है। आप चाहे तो डिफरेंट वाले को भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उसका पॉइंट जो है हो सकता है स्लाइटली इधर उधर हो, मतलब किसी की तरफ ज़्यादा हो किसी की तरफ कम हो, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने का। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कि इसका जो टोटल वेट है 100 ग्राम है, इन दोनों चम्मच को मिला करके 50 ग्राम 50 ग्राम। जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो ये एक ऐसा पॉइंट बना जिसके इस पार और इस पार दोनों साइड का मास सेम होगा, तभी जाकर के सेंटर ऑफ मास बैलेंस होगा, ठीक है। अगर इस साइड का मास ज़्यादा हो जाएगा तो ये चम्मच नीचे की तरफ गिर जाएगा, अगर इस साइड का मास ज़्यादा हो गया तो ये चम्मच नीचे की तरफ गिर जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही होता है सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आपको एक चम्मच के सहारे, ठीक है। तो इस फॉक को मैं नीचे रख दे रहा हूं। अब देखो, अब एक चम्मच की सहारा लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो मास है सपोज दैट 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम है। अब मैं चाहता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पे है ये फिक्स करके बताऊं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस चम्मच के हर एक साइड को जो है, हर एक पॉइंट को जो है चेक करना होगा। जैसे अगर मैं इस चम्मच को यहां से अपनी इस उंगली पे रखता हूं, यहां से इस उंगली पे रखता हूं, तो ये इस साइड की तरफ गिरा। दैट मीन्स कि इस साइड का मास जो है उस साइड वाले की मास से ज्यादा था, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करता हूं यहाँ पे, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर जाकर इस पॉइंट पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर के इसका जो वेट है वो और इस तरफ का जो वेट है वो दोनों सेम हो गया। अब देखो इस साइड वाले स्पून का जो है, फॉक का, वही क्या है, लेंथ बड़ा है, लेकिन इस साइड वाले का क्या है, एरिया बड़ा है। तो ओवरऑल इस साइड के लेंथ का जितना मास है इस साइड के एरिया का उतना ही मास है। तो यहाँ पर जाकर के, इस पॉइंट पर जाकर के ये बैलेंस हो गया। लेकिन मैं जैसे ही इसको किधर, ये देखो ये एक सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, इसको मैं जैसे ही किधर की तरफ शिफ्ट करूंगा, जैसे उधर की तरफ शिफ्ट किया तो गिर गया, यानी कि उस साइड का मास बढ़ गया, ठीक है ना। और अगर इस पॉइंट के अबाउट मैं अगर इसको लेफ्ट साइड की तरफ धक्का दूंगा, अगर इधर की तरफ धक्का दूंगा तो भी इधर की तरफ गिर जाएगा। तो पृथ्वी का ग्रेविटी जो है उसको दोनों तरफ बैलेंस था, उस पॉइंट पर जाकर के, ये जो पॉइंट था हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा, दोनों तरफ का मास क्या है, बैलेंस है। दोनों तरफ जी जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या लग रहा है, दोनों तरफ सेम लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये इस पॉइंट पर आकर बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इधर खिसकाया या उधर साइड वाले को इधर खिसकाया तो होता क्या है कि दोनों में से किसी एक साइड का मास बढ़ जाता है, दोनों में से या तो इधर का या तो उधर का मास बढ़ जाता है। अब जी तो दोनों पर कांस्टेंट लग रहा है, सेम लग रहा है, लेकिन मास ज्यादा हो गया। और हम लोग जानते हैं ये फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो जी तो दोनों तरफ कांस्टेंट है, लेकिन एम तो दोनों साइड कांस्टेंट नहीं है ना, इसीलिए किधर की मतलब किसी एक साइड में जो है वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और बस यही होता है सेंटर ऑफ मास का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये दोनों एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास के। और भी कई सारे सेंटर ऑफ मास के एप्लीकेशंस होते हैं,
लाइक आपने पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जो सरफेस एरिया होता है बेस का, बेस के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो इन कई सारे बातों पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक दिस, आप देख लो, ये एक बॉटल है, मैं एक और एक्सपेरिमेंट करवा कर दिखाना चाहूँगा। ये जो एक बॉटल है, ये एक बॉटल है प्लास्टिक का, ठीक है ना, ये एक प्लास्टिक का बॉटल है, ठीक है, ओके। तो ये एक प्लास्टिक का बॉटल हो गया और ये एक ग्लास हो गया। अब इस ग्लास का देख लो, इस प्लास्टिक के बॉटल के हाइट के सामने में इस ग्लास का हाइट का बहुत कम है, ठीक है ना। अब लेकिन एक और बात है, इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। अब दोनों बॉटल पे और ग्लास पे, दोनों पे मैं सेम फोर्स अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखना आप मेरे को, इन दोनों पर मैंने सेम फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हो कि जिसका ज़्यादा बड़ा हाइट है वो सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर रहा है और ये भी बैलेंस कर रहा है। लेकिन अब अगर मैंने थोड़े से फोर्स को दोनों के दोनों गिर गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटर ऑफ मास को बैलेंस जब तक कर रहे थे तब तक ये बैलेंस था, और जैसे ही सेंटर ऑफ मास जो है इनका मतलब मैंने इनके सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा मैंने फोर्स लगा दिया तो ये गिर गए। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होते हैं और इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, आई होप समझ में आ गया हो। रही बात थ्योरेटिकली इस चीज़ को प्रूव करने की, तो इसके इक्वेशंस के बारे में मैं पूरी तरह से क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।